ये हमारा पूरा एक सेटअप आ गया है, तो हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद दायर करेंगे कह रहे हैं। जी हम बिल्कुल रेफरेंस दायर करेंगे इंशाल्लाह। ये जो पंजाब असेंबली में छोड़ दी गई जी पंजाब असेंबली में और मरकज़ को भी हम ये लिखेंगे कि आप जो उधर भी मेरे ख्याल में लाहौर से एक ही बंदे गए, वसीम समथिंग उनका कोई नाम है, तो उनको भी हम मरकज़ में भी ये हम सिफारिश करेंगे कि उनके खिलाफ भी रेफरेंस पेश किया जाए। पंजाब से कितने लोग हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस किया जाए? जो भी हैं जी आप डिटरमिन कर रहे हैं हम लोग, तो बाकी जो इसकी मौजूदा सूरत हाल है आप खुद देख लें कि कल जो हमने बात की थी निगहबान रमज़ान की, उसका एक और सामने आ चुका है ड्रॉबैक के। हम ये घर था मियाँ वाली में, और उसको जब उन्होंने आटा दिया तो रात को उनके पास पहुंच गए वापस लेने के लिए। यानी ये आप खुद देख लें कि एक बंदा पहुंच गया कि मुझे भेजा, हमारे पास स्टॉक कम हो गया है। तो इस किस्म के जो ब्लंडर हो रहे हैं, और बजट का तो आपके सामने है, कल हमने आपको बताया है, बहस हमारी जारी है, लेकिन बजट में हमें ये लगता है कि ये बिल्डोज करेंगे, और इस तरह बिल्डोज करेंगे जिस तरह इनकी पुरानी रवायत रही है। तो बजट को हम इंशाल्लाह इस तरह लेके चलेंगे, हम इनके तमाम तर करतूत आपके सामने लेके आएंगे। और आप आए सुनो, इनके सारे करतूत हम सामने लेके आएंगे। हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब भी आ गए हैं, तो चूँकि ये पहले असेंबली में मौजूद थे। और एक बात मैं आपको इस बजट की ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जो इन्होंने नौजवानों के मुतल्लिक ये रखा है पैसे, वो नौजवानों के पैसे बनते हैं 2.75 पैसा पर कैपिटा, पैसा नॉट इन रुपीज़। इन्होंने 1,67,00,000 जो नए वोटर थे और 7 करोड़ हमारे नौजवान हैं जो उन्होंने सजा दी है। ये हमारे ऊपर एक टिक टॉकर वज़ीर आला इन्होंने मुसल्लत कर दी है, जो फार्म 47 की पैदावार है, और वो इस तरह के फैसले ले रही है कि आप खुद देख लें कि रात को इधर लाहौर में एक वाक़या हुआ है, उसमें वाक़या ये हुआ है कि एक जिना हॉस्पिटल में पुलिस के तशद्दुद से एक चोरी में डकैती में एक बंदा मतलूब था, उस पर इतना तशद्दुद किया गया है कि वो जिना हॉस्पिटल में रात को वो उनके तशद्दुद से वो बेचारा फौत हो गया। और ये इनकी हालत है, और ये वही माइंड सेट आ रहा है कि ये जो पुलिस मुकाबले हैं उनको लेके ये चल रहे हैं कि ये मारवाए अदालत बाहर कत्ल हो रहे हैं, और इस तरह जो इनका नापसंदीदा बंदा होता है उसको इस तरह ये पार्ट पाल। अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई सेनेट इंतखाबात को लेके कोई डील ऑफर हुई है कि अगर आप केपी में सपोर्ट करें तो वो पंजाब में आपको सपोर्ट करेंगे, और ये जो आपका रेफरेंस भेजने का फैसला है, क्या ये सेनेट इलेक्शन के पेश नज़र है कि फिर मंडियाँ ना लगें जिस तरह माजी में लगती रही हैं? देखिए जी, पहली बात मैं आपको पीपल्स पार्टी की बता दूं, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने हमारे कुछ दोस्तों के साथ रब्ता किया। हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब खड़े हैं, चीफ व्हिप साहब खड़े हैं, बट जब तक उनकी सीनियर क़यादत हमारे साथ रब्ता नहीं करेगी, अगर वो रब्ता हमारे साथ करेंगे तो हम अपनी पार्टी की क़यादत को बताएंगे, और वो पार्टी क़यादत अपनी जो असूल, और हम कतई अपने असूलों से बाहर नहीं निकलेंगे, ये हम आपको कैटेगोरिकली बता दें। क्योंकि इमरान खान इनके खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ एक जंग करते हुए जेल में है। इमरान खान अगर चाहें तो सुबह जेल से बाहर आ सकते हैं। जिस तरह इनके प्लेटलेट्स कम हुए थे और ये चले गए थे, और अब वापस वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं, और इस वक्त लगे हुए हैं आटे के बैग पे। तो इमरान खान के जो बेसिक पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी सीनियर क़यादत के सामने, अगर इधर से कोई संजीदगी से इनकी सीनियर क़यादत ने हमारे साथ रब्ता किया तो हम उनके सामने रिपोर्ट रखेंगे, फिर हमारी सीनियर क़यादत जो फैसला करेगी डेफिनेटली हम उसको ही फॉलो करेंगे। दूसरा, एक मैन के दूसरे सवाल के जवाब, दूसरा देखें जी, हमारे पास 20 ऑलमोस्ट ऐसे बंदे थे जिन्होंने इमरान खान की पिक्चर लगाई, उनके इश्तिहारों पे जो भी उनका इंतखाबी निशान था, पिक्चर साथ इमरान खान की थी। वो बंदे आजकल जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप एविडेंस के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास उनकी वीडियोस हैं, उन्होंने वीडियोस दी हुई हैं पार्टी को कि हम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करेंगे और उनके हर फैसले की पाबंदी करेंगे। आर्टिकल 62, 63 उसके तहत उनके लिए ये वीडियो ही काफ़ी है। आप देख लें जो लोटे हुए थे
चौधरी परवेज इलाही जब चीफ मिनिस्टर बने थे पिछले टेरोर में, उनका जो हाल हुआ है, इनका हाल उनसे भी बुरा होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है और सिर्फ इनको एक कॉल गई है कि आपका नोटिफिकेशन तब होगा कि आप उधर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करें, जिन्होंने, और कल में भी उन्होंने भरे हैं, इनके एक जंग का मेंबर हैं। तो मैं ये बताइए, ये बात दुरुस्त है, आर्टिकल 62, 63 का इतराफ़ किस आदमी के होता है, कानून के मुताबिक जो किसी पार्टी का लड़के आ रहा हो, आप इन पर को मॉरल दबाव डालेंगे या पॉलिटिकल दबाव डालेंगे? जब वसीम कादर के घर का घेराव हुआ था, कारकुनों ने किया था, क्या इस लेवल का घेराव करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि आइन के अंदर जो मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं बनती 62-63 के थ्रू आने की, क्योंकि वहाँ तो पार्टी टिकट थी नहीं, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मैं आपको देखिए जी, हमारी पार्लिमानी पार्टी मौजूद है, सियासी पार्टी मौजूद है। उस वक्त हमारी जो सियासी पार्टी थी वो मौजूद थी, हमारे सिर्फ बल्ले का निशान लिया गया था और हर किसी को पता है, अगर आप बादियों नज़र में देखें तो एक लीडर का इश्तिहार ही उनके लिए काफ़ी है। मेरे ख्याल में 62-63 का जो इतलाक है उन पे आम हालात से ज़्यादा लगता है कि उन्होंने उस वक्त में पार्टी को धोखा दिया है जब पार्टी क्राइसिस में थी। तो ये हमारा एक हमारा कैटेगोरिकली फैसला हुआ है कि हम उन लोगों के खिलाफ जाएंगे। और जो सेनेट की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली जी, जो हमें धोखा देगा, जो हमारे साथ नहीं रहेगा, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। इत्तेहाद काउंसिल हमारी अलाय है, उसका जिसने फॉर्म पुर किया है, अगर हमें वोट नहीं देगा तो ये पता चल जाएगा, हम उनके खिलाफ भी मलक साहब गुजारिश ये है कि आप पार्टी के खिलाफ जो गया है वादा करके या बोल के, उसके खिलाफ तो आप कार्रवाई कर रहे हैं। जिन्होंने 25 करोड़ आवाम से वादा किया है और कहा कि हम 300 यूनिट और 200 यूनिट फ्री करेंगे, उनके खिलाफ क्यों नहीं आप कहते कि उनके खिलाफ क्यों नहीं जाते आप? देखिए, उनके खिलाफ कल हम बड़े भरपूर तरीके से बोले हैं। अच्छा, उनके वादों के अगर हम लाइन देखें तो उनका वादा ही क्या जो वफा हो गया। एक पार्टी की बुनियाद ही झूठ है, एक पार्टी की बुनियाद डिक्टेटरशिप है। 1985 में ये पार्टी एक डिक्टेटरशिप के साए तले वजूद में आई है। आप देख रहे हैं इन्होंने कितने वादे किए हैं, और मैंने तो कल असेंबली में कैटेगोरिकली कहा है कि अगर आप समझते हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते 300 यूनिट वाला, तो आप हमें बताएं। उसका एक साफ एक आम सा तरीका है कि सूबा सब्सिडाइज करता है और बलूचिस्तान इन चीज़ों को सब्सिडाइज कर रहा है। इनके सामने मिसालें हैं। ये सिर्फ इन्होंने जो मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको टिकटॉक बनाने का शौक है, कभी वो इमरान खान की नकल में कैदियों के पास जाके बैठ जाती हैं। आप खुद देख लें, जो हमारी चीफ मिनिस्टर अपने जूते खुद उठा के अपने साथ लेके आती है, वहाँ पे लोगों पे इतना एतमाद नहीं करती कि ये मेरे जूते ना उठा लें। ये नहीं, आप खुद ये देख लीजिए, ये आपके सामने हुआ है ना, उसने उस दिन जूते उठाए हुए थे, हैं जी? ये आजिज़ी नहीं है जी, आजिज़ी होती वहीं पड़े रहते, किसी के जूते उठाने आजिज़ी होती है। देखिए, बात यह है कि इनका माइंड सेट है, इनका माइंड सेट है डिक्टेटरशिप, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप की पूरी पैदावार है। और आप इनसे कोई उम्मीद न रखें, ये 300 यूनिट तो क्या, इस अवाम को 3 यूनिट का भी रिलीफ नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच।